हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं और डिस्कस कर रहा हूं सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6। तो डब्ल्यूबी बोर्ड मतलब वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को रीडिंग करते हैं और इसको बनाते हैं। Gautam took a loan of some money from a cooperative bank for opening a poultry farm at the rate of simple interest 12% per annum. गौतम ने लोन लिया है कुछ रुपया कोऑपरेटिव बैंक से पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए, जिसका ब्याज दर जो है 12% पर एनम है। एवरी मंथ ही हैज टू रिपे 378। प्रत्येक महीना उसे कितना देना है? 378 देना है एज ए इंटरेस्ट। सो लेट अस डिटरमाइन द अमाउंट टेकन बाय हिम। उसने कितना अमाउंट लोन लिया था? तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट मेंशन है, यहां पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है वो है ₹378। लेकिन ध्यान देने की चीज है कि यहाँ पे जो टाइम है ना, ये जो ब्याज दिया जा रहा है वो केवल 1 मंथ का है। क्या है? 1 मंथ का है। यदि ये 1 मंथ का ब्याज इतना है और हमारे पास में रेट क्या दिया हुआ है, सो ध्यान लगाइए, रेट परसेंटेज हमारा दिया हुआ है 12% पर एनम। आप याद रखें, रेट यदि पर एनम में है तो टाइम भी पर एनम में होना चाहिए। क्योंकि ये पर एनम नहीं है तो मैं चाहता हूं इस 1 मंथ को 12 से डिवाइड देके ईयर बना देना। ठीक है ना? कोई टफ काम नहीं है। एक महीने को यदि ईयर बनाना हो तो बन गया। यानी कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, रेट परसेंटेज दिया हुआ है। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं? एटीपी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एटीपी। क्यों? क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूला हम लोग सीखे हुए हैं जो है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट परसेंटेज। तो रेट परसेंटेज को मैं थोड़ा बता दूं, यहाँ पे रेट परसेंटेज को हम लोग 12/100 पर एनम भी लिख सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना दिया हुआ है? 378 रुपीज। प्रिंसिपल तो आपको पता ही नहीं है। टाइम आपका कितना आया? 1/12। रेट कितना आया है? 12/100। तो यहां से 12 कट गई। अब नीचे यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। थोड़ा एक लाइन और सिंप्लीफाइड करके भी लिख लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना? तो P/100 हो चुका है। यहां से यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 1 के साथ P का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है? 378 के साथ 100 का मल्टीप्लाई है तो आगे आपका लोन का अमाउंट। यानी कि यहाँ पे यदि हम सिंपल इंटरेस्ट है ना, टाइम और रेट, जबकि इसमें हमें प्रिंसिपल नहीं बताया गया है। ठीक है? तो प्रिंसिपल नहीं बताया गया है तो मैं उसे P लेट करके लिख ले रहा हूं। और टाइम इज इक्वल टू T, यहाँ पे T लिख देता हूं। रेट परसेंटेज मेंशन है यहाँ पे 8%। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI। तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और आपसे जो पूछा गया है आप वो आंसर दे सकते हैं। पूछा गया था एवरी मंथ ही हैज टू रिपे 378 एज ए इंटरेस्ट, देन लेट अस डिटरमाइन द लोन अमाउंट। तो लोन अमाउंट कितना होगा भाई? जो हमारा आया है लोन अमाउंट, लोन का जो अमाउंट आया है वो 37800 रुपीज आया है। ठीक है? तो यही आपको आंसर लिख देना है। तो ये था एक छोटा सा डिस्कशन। आप यदि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला को भी देखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। इस फॉर्मूला को देखेंगे तो आपको 4 वेरिएबल नजर आएगा। 4 वेरिएबल में से भी आपको 3 वेरिएबल यदि क्वेश्चन में दे दिया ना तो आप सॉल्व करके चौथा वेरिएबल का आंसर आप निकाल सकते हैं इसलिए सिंपल इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन होता है वो सारा यदि आप एटीपी कर देते हैं इस फॉर्मूला के साथ में तो मैक्सिमम सवाल जो ना आपका वहीं से सॉल्व हो जाता है। बस केवल आपको प्रयास करना है कि जब आप सॉल्व करते हुए जा रहे हैं तो कुछ मिस्टेक ना हो, तभी आपका मार्क्स कटेगा। अदरवाइज यदि आप अच्छे से यदि सॉल्व कर लेते हैं केयरफुली तो आपको मार्क्स पूरा तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे वीडियोस में इच प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देखने के लिए मिलेगा मेरे प्लेलिस्ट पे। और सिंपल इंटरेस्ट का तो ऑलमोस्ट सारा सॉल्व हो चुका है। बाकी चैप्टर का भी मैं कोशिश करूंगा बना के डाल देने के लिए, जिससे यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं और आप
घर में बैठ के प्रिपेयर करना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके वहां से एक एक वीडियो आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन वाइज, क्वेश्चन वाइज आपको वहां पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉब्लम को लेकर। लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और यदि पसंद आया होगा डिस्कशन तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। थैंक यू।